वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म एंड अगेंस्ट और इसका क्रिटिसिज्म क्या है। लास्ट वीडियो में हम डार्विनिज्म की थ्योरी के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें डार्विनिज्म की, डार्विनिज्म ने एक ही चीज पे फोर्स किया था, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो उसकी कुछ एविडेंसेस है इन फेवर। सबसे फर्स्ट हम इन फेवर एविडेंसेस के डिस्कस करेंगे। तो इन फेवर में अगर हम बात करें, जो भी ऑर्गेनिज्म है क्लोज पैरेललिज्म में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, जो नेचर सेलेक्ट करेगी, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होगा। एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होगा, लाइक ह्यूमन बीइंग है, मैन है, वो क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकता है। वो अच्छी ब्रीड्स को मेट करवा के, उनको रिप्रोड्यूस करवा के, अच्छी क्वालिटी के फूड और उनसे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है वो ऑब्टेन कर सकता है। तो वो अच्छी अच्छी वेराइटी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक क्लोज पैरेललिज्म होता है नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में। जैसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू अलग अलग वेराइटीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन के अंदर होता है। तो इसलिए ये फेवर किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस। ठीक है, रिजेम्बलेंस होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। ठीक है, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन क्या है, रिजेम्बलेंस है कि किसी और स्पीसीज, कोई और स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज को क्या कर रही है, उस जैसे ही मिमिक्री कर रही है, उस जैसे ही प्रोटेक्टिव कलरेशन शो कर रही है अपने प्रेडेटर या फिर एनिमी से बचने के लिए। अब ये जो मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन बोथ मॉडल एंड मिमिक। ठीक है, जो मॉडल होगा जिसकी मिमिक्री करनी है एंड जो मिमिक होगा जो मिमिक्री करेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं। और यही हमने डिस्कस किया था, ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर को रिलेशनशिप बिटवीन पोजिशन ऑफ नेक्ट्रीज। ठीक है, फ्लावर के अंदर जो नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है एंड लेंथ ऑफ द प्रोबॉक्सिस ऑफ द पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट उसके ऊपर पोलिनेट करेगा, उस नेक्टर को सक करेगा, उसकी प्रोबॉक्सिस, ठीक है, ऐसी उसकी प्रोबॉक्सिस होगी। एंड जो फ्लावर है, ठीक है, जैसे ये फ्लावर है, इस फ्लावर की जो नेक्ट्रीज होंगी, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर जो नेक्ट्रीज प्रेजेंट होगी, जहां से नेक्टर सिक्रीट होगा, तो वो नेक्ट्रीज एंड जो प्रोबॉक्सिस की लेंथ है उनके बीच में को रिलेशन होता है। एक को रिलेशन होगा, जितनी लेंथ उसकी प्रोबॉक्सिस की है उसी हम बोल सकते हैं कि उतनी ही लेंथ के ऊपर ये प्रेजेंट होगी नेक्ट्रीज। तो इन दोनों के बीच में को रिलेशनशिप होता है। एंड ये को रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि ये एकदम से डिवेल्प हो गया है, ये भी कैसे डिवेल्प हुआ है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे डिवेल्प हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पेडिग्री ऑफ हॉर्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो सपोर्ट डार्विनिज्म। ठीक है, जो हॉर्स की पेडिग्री है और कुछ और ऑर्गेनिजम्स की पेडिग्री है वो भी क्या करती है, डार्विनिज्म को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर जाइंट डायनासोर। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन हुआ था जाइंट डायनासोर्स का, तो ये जो जाइंट डायनासोर्स थे इनकी रिप्लेसमेंट कर दी गई थी बाय स्मॉल साइज कार्निवोरस रेप्टाइल्स के थ्रू। ठीक है, जो लार्ज साइज के रेप्टाइल्स थे जैसे कि जाइंट डायनासोर्स थे, उनकी रिप्लेसमेंट कर दी गई थी स्मॉल साइज के कार्निवोरस रेप्टाइल्स के थ्रू ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड स्पेस एंड ग्लोबल कूलिंग। अब जाइंट जो रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स थे, वो उनका साइज इतना बड़ा था, इसलिए उनको स्पेस भी ज्यादा, फूड भी ज्यादा, एंड जो उनको एनवायरमेंट में जो भी फैक्टर्स होंगे वो सारे क्या चाहिए, उनको बहुत ज्यादा चाहिए, जिसके लिए उनका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया एंड वो रिप्लेस कर दिए गए स्मॉल साइज के कार्निवोर्स रेप्टाइल्स के थ्रू। लाइक डार्विनिज्म की थ्योरी में यही बोला गया है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। तो उनके जो स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस के लिए, उनके जो फूड था उसकी स्कार्सिटी हो गई, उनके लिए स्पेस की स्कार्सिटी हो गई, तो उनका एक्सटिंक्शन हो गया। एंड ये जो एक्सटिंक्शन है
ठीक है, जो रिप्लेसमेंट है ये क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ है। तो एक्सटिंक्शन के अंदर क्या हुआ है अब यहाँ पे, अब वैसे तो वो लार्ज साइज के थे डायनासोर्स, डोमिनेटिंग स्पीसीज भी थी वहां पे उस अर्लीस्ट टाइम में। तो डोमिनेंस जो है, ठीक है, जैसे डायनासोर्स डोमिनेंस थे, डोमिनेंस इज नॉट इनफ, ठीक है, डोमिनेंस इनफ नहीं है। ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू चेंज। ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे जैसे उनके बीच में फूड स्पेस के लिए कंपटीशन हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, तो उनको अपने आप को क्या कर लेना था, चेंज कर लेना था। तो एक्सटिंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर जो ये इनहेरेंट कैपेसिटी है चेंज करने की वो नहीं थी। तो डोमिनेंस इनफ नहीं है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए खुद को एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज करने की। लाइक कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइप का फूड ईट कर रहा है, लेकिन उस फूड की स्कार्सिटी हो गई है, तो उस ऑर्गेनिज्म को या तो वो एक्सटिंक्ट होगा या फिर उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे फूड के ऊपर ईट कर सके। तो उसके अंदर जो इनहेरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए खुद को चेंज करने की, अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये एविडेंसेस इन फेवर थे जो कि डार्विनिज्म के सपोर्ट में है। एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म, कौन किस किस ने इसको डिस्कार्ड किया, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू इसको डिस्कार्ड किया गया। इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो इनहेरिटेंस होती है स्मॉल वेरिएशंस की, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस इन दोज ऑर्गन्स व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली इन व्हेन फुली फॉर्म्ड, ठीक है, जब वो फुली फॉर्म हो जाते हैं तभी उनको यूज किया जा सकता है। जब वो अंडर डेवलप्ड कंडीशन में होंगे, अंडर डेवलप्ड कंडीशन में होंगे तब उनको यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि विंग्स ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की विंग है, अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो उसके थ्रू उसको वो फ्लाई नहीं कर सकता है। तो ये जो वेरिएशंस है, स्मॉल स्मॉल वेरिएशंस है ऐसे ऑर्गन्स के अंदर, वो जो फुली फॉर्म हो जाते हैं तभी उनको यूज किया जा सकता है, तभी वो यूज होती है। तो ये डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकेंड पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जब यूज ही नहीं हो रहे तो उनकी इनहेरिटेंस क्यों हुई। थर्ड वन इज द इनहेरिटेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ठीक है, ये तो क्या थे, वेस्टिजियल यानी रिड्यूस्ड थे। एंड जो ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, ठीक है, जो ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी इनहेरिटेंस ये इस भी डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं की थी। जैसे कि एंटलर्स इन डियर, डियर के अंदर एंटलर्स होते हैं, एलिफेंट के अंदर टस्क प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं किए थे। एंड ये जो एंटलर्स है ये हार्मफुल भी हो सकते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है, डियर है, उसके सर्वाइवल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ वेरिएशंस। इसने ये तो बता दिया कि वेरिएशंस होती है, लेकिन क्या कॉज होता है वेरिएशंस का, एंड किस मोड, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इन वेरिएशंस का, ठीक है, किस मोड के थ्रू भी ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है, इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी इसने नहीं एक्सप्लेन की और ना ही कोई फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। इसने जो सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन भी नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। एंड लास्ट वन इज द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम द एक्वेटिक फॉर्म, कैसे एक्वेटिक फॉर्म से टेरेस्ट्रियल फॉर्म बनी, ठीक है, जैसे फिश की अगर हम बात करें, फिश से बनी तो फिश क्या होगी, एक एक्वेटिक फॉर्म हुई, उससे टेरेस्ट्रियल फॉर्म कैसे बनी, तो ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म है या फिर उसके क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई थी। इसके बाद इवोल्यूशन थ्योरीज के अंदर, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज के अंदर नंबर थर्ड थ्योरी दी गई म्यूटेशन थ्योरी, जो कि ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। एंड इसके बाद नंबर फोर्थ थ्योरी जो है वो दी गई अगेन न्यू डार्विनिज्म, यानी कि जो डार्विनिज्म ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था उसको और ज्यादा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नंबर थर्ड थ्योरी, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्रीज। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।